हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आप सबको पता है कि सिंगापुर में इंडियंस अलाउ नहीं है। आप सबको पता है इसके अलावा जो और कंट्रीज हैं वो भी अलाउ नहीं है, यानी कि 6 कंट्रीज सिंगापुर के अंदर अलाउ नहीं है। बट एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से इंडिया में लोग जो एजेंट्स हैं वो आपको बताते हैं और आप उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं। वो डिफरेंट टाइप से बताते हैं। जो न्यूज़ है उसको तोड़ मरोड़ कर बताते हैं कि आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो वीज़ा भी अप्रूव हो रहे हैं, वीज़ा भी आ रहे हैं, एमओयू अप्रूवल भी आ रही है। आपको बस दूसरी कंट्री में जाना है, वहाँ पे 21 दिन रहना है और वहाँ से आप सिंगापुर ट्रैवलिंग कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। गाइज, ये आप सबको बताते हैं, आप सब ट्रस्ट कर लेते हो, फिर आप मुझसे पूछते हो। मुझे एक्चुअली न्यूज़ मेरे पास भी है। काफ़ी दिनों से मैं स्टडी कर रहा था कि जो वीडियो है थोड़े लेट आ रही है। न्यूज़ की जो न्यूज़ आई थी वो काफ़ी दिन पहले आई थी, बट मैंने उस पर स्टडी किया, लोगों से पता किया, उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कितना सही है कि इंडियंस वाकई में सिंगापुर आ सकते हैं वाया थर्ड कंट्री, यानी कि आप दूसरी कंट्री में जाकर सिंगापुर आ सकते हैं। आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा विद प्रूफ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, क्योंकि मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा और मेरे भाई का डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके आप मुझसे और मेरे भाई के से व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं गाइस कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 1 पार्ट में अपलोड करूं जितनी छोटी हो सके, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखना जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कितना सही है और कितना झूठ है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चैनल पर नए तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपके एजेंट्स है या जिनसे आप बात करते हैं, जिनके टच में, वो आपसे ये कहते हैं कि आप मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरब, जर्मनी, इन कंट्रीज़ में जाकर, जर्मनी तो भूल जाओ, दुबई भूल जाओ, क्योंकि वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। जो इजी वे है, जो सिंपल वे है, ऑनरेबल कंट्री जैसे कि अपना मालदीव और इंडोनेशिया, ये 2 कंट्रीज़ वैसे बहुत सारी ऑनरेबल हैं, बट ये इजी है, पास में है इंडिया के। तो बताते हैं कि आप यहाँ पर जाएं, 21 दिन वहाँ पर रहें। 21 दिन का जो खर्चा है वो अपनी जेब से दें, होटल का, टिकट का, खाने पीने का वो आपकी जेब से होगा। उसके बाद आप सिंगापुर आएंगे। सिंगापुर में भी 14 डेज क्वारंटीन है, यानी कि 14 डेज का भी आप अपनी जेब से पे करेंगे, यानी कि ओवरऑल 2 लाख के ऊपर जो है खर्चा बढ़ेगा, अराउंड 2.5 लाख के आसपास 21 दिन रहेंगे। तो क्या ये सीन है कि आप मालदीव में या इंडोनेशिया में 21 दिन रहने के बाद आप सिंगापुर में फ्लाई कर सकते हैं? कितना सच है, क्योंकि आप तो इंडिया से फ्लाई किया मालदीव और इंडोनेशिया में, वहाँ पे 21 दिन रहे क्योंकि ऑन अराइवल है। उसके बाद सिंगापुर में एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है वो सिंगापुर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि आपके और आपके एजेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो एंट्री अप्रूवल तो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा ट्रांजिट थ्रू, यानी कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, किस कंट्री से जा रहे हो। उसके बाद वो डिपेंड करता है सिंगापुर गवर्नमेंट पर कि आपको वो अप्रूवल देगी कि नहीं देगी। कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं, जैसे आपको पता है पिछली बार जब अप्रूवल आ रही थी तो 3-3, 4-4 महीने लग रहे थे। सेम वही प्रोसेस है गाइस, अभी भी टाइम लग सकता है। तो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। फोटो देखिए मेरे स्क्रीन के ऊपर कि उस पर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फोटो देखें गाइस पहले ये। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये ट्रैवलिंग टू सिंगापुर अपडेट बॉर्डर, ये ट्रैवलिंग विद 21 डेज ट्रैवल हिस्ट्री 2, यानी कि जो ये 22 सितंबर यानी कि जो अभी गया है उस दिन से ये रूल जो नियम है लागू हुए हैं। उसमें कंट्री और कैटेगरी लिखा हुआ है 1, 2, 3, उसमें कौन कौन सी कंट्री आ सकते हैं आप पढ़ सकते हो। इंडिया का नाम किसी भी कैटेगरी में नहीं लिखा है। आप ये सोचो कि इंडिया कैटेगरी 4 में है तो कहाँ से अगर है तो दिखा दो गाइस हमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी कंट्रीज लिखी हैं, ये उसके रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं, कंट्री वाई कैटेगरी वाई के रिक्वायरमेंट्स है। आप जब सबसे नीचे आएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो, इसीलिए मैंने फोटो खोला है, इसीलिए मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। इस पर जब पहला पढ़ सकते हैं, फुली वैक्सीनेटेड, यानी थोड़ा जूम कर देता हूँ, फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवल फ्रॉम ब्रुनेई जर्मनी कैन ऑल्सो अप्लाई टू इंटर थ्रू द वैक्सीनेटेड ट्रैवल लाइन। ये पहली लाइन। इसके बाद अब नीचे दूसरी लाइन पढ़ेगा, ये दूसरी लाइन है, बहुत अच्छे से पढ़ना। ट्रेवल्स फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर स्टिल नॉट अलाउ टू एंटर सिंगापुर।
आर स्टिल नॉट अलाउड टू इंटर इन सिंगापुर। इसमें इंडिया का भी नाम है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी लोग जहां से देखते हैं आप पढ़ सकते हो। ये 2 लाइन नीचे लिखी है और ये जो न्यूज़ है वो है 22 सितंबर 2021, यानी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है गाइस। तो आप देख सकते हो कि इसमें और जितनी भी एक कैटेगरी लिखी हुई है आप पढ़ सकते हो 1 2 3, उसमें कहीं इंडिया का नाम लिखा है, जो ऑल अदर्स कंट्री रीजन है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उसी में आता है। तो आपने फोटो देखा गाइस, ये फोटो, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो 6 कंट्रीज है वो स्टिल नहीं अलाउ है अंटिल फर्दर नोटिस। अब आप लोगों को कौन कैसे बता रहा है, मैं बताऊंगा कि कौन इंडिया से, जो इंडियन से वो कौन आ सकते हैं, मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसको मैं 2 पार्ट में शायद ट्राई करूंगी, 2 पार्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है गाइस। तो ये था फोटो जो इस पर लिखा हुआ है, इसमें कैटेगरी 1 2 3 4, उसके कंट्रीज के नाम लिखे हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई, उसके बाद जो नीचे 2 लाइन लिखी, जर्मनी, ब्रुनेई, वो वैक्सीनेटेड ट्रेवल लाइन से आ सकते हैं। इसके बाद जो नीचे का उसमें अलाउ नहीं है, आप सब ने देख लिया। जिसको भी ये फोटो चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, मैं उसको फोटो सेंड कर दूंगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना जाके। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको न्यूज की तरफ, यानी कि जो लिंक्स हैं कि जो इंडियंस है वो सिंगापुर में कैसे एंटर करें, वाया या डायरेक्ट, जो भी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेके जाता हूँ मैं न्यूज की तरफ। तो आप जो वो लिंक है, वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ, वेबसाइट पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो मेरी स्क्रीन पे ये रहा, आप देखें अच्छे से और समझें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च टाइप करता हूँ safetravel.ic.sg, ये मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे ये आधे से तो ये खुल के आ गया, ये मैं आपको कई सारी वीडियोस में भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ इसके बारे में। यही मैंने, अगर आपको कुछ भी चेक करना हो तो यही बेस्ट है। आप कभी सिंगापुर के किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को या गवर्नमेंट कंपनीज को आप मेल करेंगे तो वो यही लिंक भेजेंगे, ये। और स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली ये, स्टूडेंट, टूरिस्ट, इनके लिए ये, और MOM से आती है वर्क परमिट के लिए। तो उसके नीचे करोगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये 3, मैं सब पिछली वीडियो में बताया 3 ऑप्शन है, ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर, डिपार्चिंग फ्रॉम सिंगापुर। तो ये 3 जो हैं की, आप 3 की बोल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर बैठकर भी चेक कर सकते हो विदाउट किसी की बात सुनकर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ ट्रैवल टू सिंगापुर, ट्रैवलिंग टू सिंगापुर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये ओपन होने के बाद ऐसा आता है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो कि जो भी है। उसके बाद ये आता है ट्रैवलिंग टू सिंगापुर सेफ ट्रेवल लैन, यानी कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आई एम डिपार्चिंग फ्रॉम। पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, यानी कि इंडिया का मैं नाम लिखता हूँ, इंडिया आने के बाद उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखना होगा फुली वैक्सीनेटेड, WH जो कि WS से वेरीफाइड है। तो मैं फुली वैक्सीनेटेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सिंगापुर सिटीजन, PR, MOM इशू पेपर, ये स्टूडेंट पास है, इमीडिएटली फैमिली मेंबर्स, और जो बताऊंगा उसके बाद में बताऊंगा बाद में, PRIP होल्डर है, शॉर्ट टर्म बिजनेस है, विजिटर्स है, ऑन सोशल विजिटर्स है। तो मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट पास पे, यानी कि आप सब स्टूडेंट से जो आना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया है, फुली वैक्सीनेटेड और स्टूडेंट पास होल्डर इंक्लूडिंग IP, यानी कि जिसके पास पास है और IP लेटर है उनके लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शो रिजल्ट पे। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा, देयर इज नो वैक्सीनेटेड लैन, देयर इज नो वैक्सीनेटेड ट्रेवल लैन एग्रीमेंट फॉर यू इंडिकेटेड डिपार्चर कंट्री या रीजन, जो भी यहाँ पे है कंट्री, यानी कि कोई भी लैन नहीं है वैक्सीनेटेड लैन, नो एप्लीकेबल सेफ, यानी कि आप पढ़ सकते हो, इसमें पूरा सब बड़ा बड़ा लिखा है। और यहाँ पे भी लिखा है कि नॉन सिंगापुरियन एंड सिटीजनशिप परमानेंट, उनके लिए ये। अगर इंडियंस है, यानी मैं आपको इसे बता दूंगा, अगर इंडियन है जिनकी फैमिली सिंगापुर में है या दोस्त या जो भी लाइक फैमिली मेंबर्स, वो खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है या खत्म हो गया या बीमार है, उस केस में वो आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यू में अप्लाई फॉर एंट्री अंडर दैट एंड क्रिटिकल इलनेस इमरजेंसी विजिट लैन। एक लैन है इमरजेंसी, वो सब कंट्रीज के लिए है। अगर किसी का फैमिली मेंबर यहाँ पे एक्सपायर, खत्म हो गया या बीमार है, बहुत मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, तब वो इमरजेंसी विजिट लैन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक लिखा हुआ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन द लिंक। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए, चाहे वो कहीं किसी भी कंट्री, चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया हो, कहीं से भी वो आ सकते हैं इस थ्रू। अब ये था डायरेक्ट इंडिया से। अब मैं ट्राई कर लेता हूँ मालदीव से, यानी कि लोग मालदीव से बहुत आ रहे हैं कि मालदीव से कैसे है। तो मालदीव के लिए मैं चलता हूँ कि मालदीव से कैसे लोग आ सकते हैं। तो गैस फिर मैं यहीं पे सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे लिखा है आई एम डिपार्चिंग फ्रॉम मालदीव, यानी कि मैं मालदीव पे क्लिक करता हूँ। मालदीव पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद वही सेम आई एम फुली वैक्सीनेटेड और यहाँ पे स्टूडेंट पास होल्डर। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद फिर मैं 100 रिजल्ट कर देता हूँ, सेम है, देयर इज नो वैक्सीनेटेड लैन फ्रॉम मालदीव, सेम है। और वहाँ पे भी लिखा है बट
यहाँ पे लेन नहीं है, यानी कि आप सबको पता है कि हर चीज़ के लिए एक लाइन है, यानी कि जो वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन है, इमरजेंसी ट्रैवल लेन है, विदाउट क्वारंटीन ट्रैवल लेन है, वैक्सीनेटेड, इस तरह से सब सारी लेन है। तो यहाँ पे भी एक लेन है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे वैसे लिखा है कि कोई भी डायरेक्ट मालदीव से कोई भी फ्लाइट नहीं है। तो दोस्तों आप जब नीचे आओगे तो वहाँ पे लिखा है जर्नल सेफ ट्रेवल लाइन्स, वहाँ के उसके नीचे लिखा है यू मे अप्लाई फॉर एंट्री वाया द स्टूडेंट पास होल्डर लेन, यानी कि एक लेन है स्टूडेंट पास ट्रैवल लेन, वो अप्लाई कर सकते हो, फील कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो फ्रॉम मालदीव से। उसके बाद आप देयर आर नो अदर लाइन देन, अगर कोई और लाइन नहीं है तो ही आपको ये लाइन मिलेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अगर अदर लाइन है तो वो फिर ये आपको लाइन नहीं मिलेगी। तो ये आप पढ़ सकते हो, इमरजेंसी के लिए करो के लिए पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये था मालदीव से कि मालदीव से भी स्टूडेंट आ सकते हैं। उन्होंने साफ साफ लिख दिया ऊपर कि कोई भी लाइन नहीं है, यानी कि कोई भी लेन या लाइन जो भी है, कोई भी फ्लाइट नहीं है फ्रॉम मालदीव टू सिंगापुर डायरेक्ट वैक्सीनेटेड ट्रेवल लाइन। एक है स्टूडेंट पास ट्रेवल लाइन, वो आप जाके ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है ठीक है। मैं अभी आपको आगे और बताऊंगा। उसके बाद मैं और कर लेता हूं, और ये मालदीव से रहा। अब मैं करने वाला हूं इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया सेलेक्ट किया मैंने, सेम फुली वैक्सीनेटेड, आई एम स्टूडेंट पास होल्डर। इस पर मैंने क्लिक किया तो सेम वही दिखा रहा है, देयर इज नो वैक्सीनेटेड लैंड, यू मे अप्लाई फॉर एंटर। सेम वही है गाइज यार, ये आप जिस पे भी क्लिक करोगे, ये स्टूडेंट के लिए मैंने किया है तो स्टूडेंट का ही दिखा रहा है, ठीक है। टूरिस्ट तो वैसे भी अलाउ नहीं है इंडियंस, तो मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। सेम ऐसे वर्क परमिट, एस पास, जो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आपने दोस्तों देखा, ये मैंने इस पे जो मैंने इस पे आपको दिखाया वो स्टूडेंट्स के लिए दिखाया था कि मालदीव और इंडोनेशिया से अलाउ है कि नहीं। ये ऑन अराइवल था, तो आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ से यहाँ आने के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, किसको, स्टूडेंट पास ट्रैवल लाइन को। अब वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, ना कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कॉलेज के ऊपर, एजेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है गाइस। तो यही था, ये था स्टूडेंट के लिए कि वाया करके वो आ सकते हैं कि नहीं।